तहसीन पूनावाला, सबसे पहले तो यह सवाल उठता है कि भाई राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हो गए जरूर, लेकिन ये नेता प्रतिपक्ष के तौर पे एक उनके आचरण की एक मर्यादा होनी चाहिए। वो मर्यादा कब सीखेंगे राहुल गांधी? रणजीत जी, आप जानते हैं कि व्यक्तिगत तौर से मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं आपका इंट्रोडक्शन सुन के बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया हूँ, हैरान हो गया हूँ। ऐसा लगता है, मैं बड़े विनम्रता से कहता हूँ, माफी चाहते हुए कहता हूँ कि आपका पूरा जो इंट्रोडक्शन है ये राहुल गांधी को एक तरह से नीचे दिखाने के लिए। तो आप कीजिए, मुझमें मैं आपसे क्या सफाई दूं? आपको जो कहना है आप कीजिए, जो करना है कीजिए, आपका अधिकार है। लेकिन अगर आप मेरा उत्तर जानना चाहते हैं तो मैं दो चीज कहना चाहता हूँ। एक, जो पहला वाला वीडियो है जिसमें ओम बिरला जी का आपने वो क्लिप दिखाया जिसमें वो मणिपुर के सांसद को कह रहे थे कि बात करो, मणिपुर के सांसद को समय दिया गया था। ये दूसरा सांसद है, पहले सांसद ने बात की थी। सांसद को कांग्रेस के समय में समय दिया गया था मणिपुर पे चर्चा करने की। उसके बावजूद ओम बिरला जी एक बायस्ड स्पीकर होकर उनको रोके, इसलिए एज लीडर ऑपोजिशन उनका एक कर्तव्य था उनके एमपी को बोले कि प्रोटेस्ट करें। दूसरी बात, जो कल का वीडियो था, आपके पूरे इंट्रोडक्शन में आप इस तरह से बिट्टू जी को ग्लोरीफाई कर रहे, जो बिट्टू जी राहुल जी के मां के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया। सेकंड, यूनियन मिनिस्टर अपनी जगह छोड़कर वेल की तरफ आ रहे, तो क्या करे? कह रहे आ जाओ, आपको वेल में आना, स्पीकर को देखना है। उसमें राहुल जी हिंसा कैसा कर रहे? और जहां तक सवाल था कि कौन व्यक्ति किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो क्या ये माननीय प्रधानमंत्री को शोभा देता है पार्लियामेंट के अंदर खड़े के चीखना कि मैं अकेला सब पे भारी, मैं अकेला सब पे भारी, जब उनके एमपी पीछे ताली मार रहे? या माननीय प्रधानमंत्री को इस बात की शोभा देता है कि वो रैली की स्पीचेस में कहे शमशान कब्रिस्तान दंगइयों को कपड़ों से पहचाना जाता है, मच्छी मुर्गी मटन? तो देखिए यहाँ मंगलसूत्र, तो देखिए जहां तक के सवाल है कौन किस तरह के भाषण देता है, बात करता है, सबका चरित्र सबके सामने, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। राहुल गांधी, मुझे लगता है कि लेकिन तहसीन पूनावाला, मेरा सवाल ये है कि भाई मैं कुछ नहीं कह रहा, जो कह रही है वो तस्वीरें कह रही है। आप इन तस्वीरों को देखिए ना, आप इन तस्वीरों को देखकर आप बताइए कि क्या राहुल गांधी ने जिस तरीके से इशारा किया बिट्टू, रवनीत बिट्टू को, क्या आपको लगता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे उस हैसियत में, उस कुर्सी पर बैठकर उनको ये इस तरीके से उनको इशारा करना, क्या ये शोभा देता है? अपने सांसदों को क्या इशारा कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वेल में जाइए। और ये पिछले वीडियो में भी जो आप कह रहे हैं, क्या उसमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि वो अपने सांसदों को वेल में जाने के लिए कह रहे हैं? जबकि ये नियम है, एक तरीके से इस बात पे सहमति बन चुकी है कि भाई वेल में आकर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, नहीं करना है। बावजूद इसके इस मर्यादा को कांग्रेस ने तोड़ा। और इस वीडियो में भी दिख रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, जो वीडियो में दिख रहा है मैंने सिर्फ उसी को आपके सामने रखा है। नहीं, आपने नहीं रखा सामने, मैं बड़े विनम्रता से आपको कह रहा, आपने नहीं करा। आपने दो वीडियो के फ्यूज करते, आप एक नैरेटिव बना रहे। मैं बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूं, तो आप सुनिए दोनों। पहले वीडियो में बिल्कुल वो कह रहे अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कि जाइए आप वेल के अंदर। क्यों जाइए वेल के अंदर? क्योंकि मैंने दोबारा से कह रहा हूं, मणिपुर के एमपी को मौका दिया था कांग्रेस के समय में बात करने को, मणिपुर पे चर्चा पे, उसके बावजूद ओम बिरला जी ने बायस तरीके से रोका। ओम बिरला जी स्पीकर ऑफ द हाउस है, उनके सामने प्रधानमंत्री को झुकना चाहिए। वो भाजपा के आरएसएस के कार्यकर्ता नहीं है। उस दिन अभिषेक बैनर्जी को कहते आप क्यों डिमोनेटाइजेशन की बात करते, लेकिन भाजपा को नहीं रोकते जब वो इंदिरा जी या नेहरू जी की बात करते। बायस नहीं होना है, स्पीकर की कुर्सी पे आपको न्यूट्रल लेना है। दूसरी चीज, अब दूसरे वीडियो पे आते, अगर यूनियन मिनिस्टर अपनी जगह छोड़कर वो भाग रहा है वेल की तरफ, यूनियन मिनिस्टर अपनी जगह छोड़कर जा रहा है, तो क्या करेगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन? कहेगा आपको आना है तो आओ वेल के अंदर। वो कहां कह रहा है कुछ, वो आ रहे हैं उनकी तरफ। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन से तो नहीं, ये जो बहस हो रही थी, क्या वो लीडर ऑफ अपोजिशन और नवनीत बिट्टू में तो नहीं हो रही थी ना? रवनीत बिट्टू और राहुल गांधी में तो नहीं हो रही थी ना बहस तहसीन? ये जो बहस हो रही थी ये चन्नी और बिट्टू के बीच में थी। तो फिर राहुल गांधी ने क्यों उनको इशारा किया इस तरीके से? वो जैसे देखिए ना, वो इशारा इस तरीके से जैसे कि तुम आ जाओ, मैं देख लूंगा तुम्हारी क्या हैसियत है। आप देखिए किस तरह का बॉडी लैंग्वेज है। मैं जवाब दे, मैं समझ गया, मैं जवाब देता हूं। तो अगर आप मानो हाइपोथेटिकली आप या मनोज भाई या अवनीश भाई या बीजेपी की जो प्रवक्ता है, भाई साहब का नाम मैं नहीं जानता हूं, माफी चाहता हूं, अगर आप मेरी तरफ आओगे, मुझे अग्रेसिव नहीं होना, मैं कहा मेरी तरफ, आपको आना है तो आओ। आप अगर आपकी जगह छोड़ते आ रहे हो तो आओ, मैं क्या करूं? लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपने पूछा क्या है राहुल गांधी जी ये मानिए ना, फिर ये मानिए कि हाँ उन्होंने कहा, नहीं, मुझे 10 सेकंड दीजिए, स्वीकार कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हाँ आना है तो आ जाओ। मुझे रोक रहे सर, आप मुझे रोक रहे, मुझे 10 सेकंड चाहिए। आपने पूछा राहुल गांधी जी को शोभा देता, चलो ये मैं आपकी बात मान ली। आपने ये सवाल पूछा क्या मोदी जी को शोभा देता है कि वो कहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आप बाल बुद्धि हो, आप ये हो, आप फलाना हो, आप धमकाना हो?
क्या वो उनको शोभा देता है? कितनी बार मैं पूछ रहा हूँ, कितनी बार? नहीं, वो बीजेपी के लोग जवाब देंगे ना, वो बीजेपी के लोग इस सवाल का, आपके इस सवाल का जवाब देंगे। सरदार प्रीतपाल सिंह हैं हमारे साथ। नहीं सर सुनिए ना, वो जवाब कब देंगे? जब मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं उस बात को, मैं आपको थैंक यू बोलता, आपने मुझे सवाल उठाने का मौका दिया, लेकिन आपके शुरुआती नैरेटिव में वो क्यों ना कि मोदी जी के भी को शोभा देते इस तरह की बातें करना पार्लियामेंट के अंदर, वो नहीं आता ना सर, इसीलिए हम ये सवाल उठाते। स्पीकर को हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, ये बात मुझे लगता है मनोज जी भी मुझसे इत्तेफाक करेंगे। थैंक यू सर आपके मौका। ठीक है, ठीक है। सरदार प्रीतपाल सिंह भाई, मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की 2 तस्वीरें हमने दिखाई, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। तहसीन का आरोप है कि भाई हम एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में सब कुछ कह रही है, सब कुछ बयान कर रही है कि भाई राहुल गांधी का बॉडी लैंग्वेज क्या बताता है। अब इसको आप कैसे देखते हैं? तहसीन ने तो कहा कि नहीं, उन्होंने जब इस तरीके का बर्ताव किया तो उन्होंने कहा ठीक है, आना है तो आ जाओ। अगर यही करना था, अगर लगता है कि सही तरीका है लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे उनका ये बर्ताव आपको लगता है कि ये सही है, तो आप जरा बताइए कि भाई इसमें आपकी आपत्ति क्या है? देखिए, बात ऐसी है, तहसीन भाई ने बड़े चतुराई के साथ जो राहुल गांधी का एक्शन था उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करी। तहसीन भाई वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन चुके हैं और किसी भी पद की गरिमा होती है। आप बैठे हैं यहाँ पे, आपके भी उस पद की गरिमा है। अगर आप उस गरिमा को तोड़ेंगे ना तो सवाल उठेंगे। कल गरिमा टूटी क्यों? टूटी इस कारण के कल जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के अलॉटेड टाइम में बजट सेशन पे बात हो रही थी, तो इनके जो एक्स मुख्यमंत्री हैं पंजाब से चरणजीत सिंह चन्नी, वो अमृतपाल के हक की बात करने लग गए। वो अमृतपाल जो पंजाब को तोड़ना चाहता है, वो अमृतपाल जो खालिस्तान बनाना चाहता है, वो अमृतपाल जिसने बहुत सी चीजें पंजाब में जिसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करने की कोशिश करी, जैसा आतंकवाद कांग्रेस के समय में 1984 या उससे पहले भुगतान हुआ है पंजाब में, वैसी चीजें करना चाहता है। उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी हो रही है और इंडिया अलायंस खड़ा हो रहा है। इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी भी आती है। अलॉटेड टाइम तब था और इन्होंने जब देखा कि देश में इस चीज की सारी चीजें आ रही हैं तो ये उस चीज से भी बैकआउट हो गए। और राहुल गांधी को जब बिट्टू जी ने चैलेंज किया, अपना चन्नी जी की असलियत लेके आए सामने कि करप्ट है, मी टू में है और बाकी चीजों पे है, तो वो कह रहे यार ये तो हमारे ऊपर क्रॉस फायर हो गया, आप क्या कर रहे हो? राजा वड़िंग पीछे से भागा, बाकी लोग भागे, कहते आ जाओ देख लेते हैं। उस चीज को, डेंट को रोकने के लिए सारा कुछ किया गया, जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं आज। बट नहीं तो ये बात ऐसी है, ये बिट्टू क्यों बेल की तरफ भागे? बिट्टू बेल की तरफ क्यों जा रहे थे प्रीतपाल सिंह? अपने मन से जा रहे थे या उनको जब राहुल गांधी ने इशारा किया कि यहाँ आ जाओ तुम इधर, मैं देख लेता हूं तुमको, तो तब वो जा रहे थे या अपने मन से जा रहे थे? अगर किसी भी सिख को गांधी परिवार का आदमी ललकारेगा तो मेरे हिसाब से वो जबर को रोकने के लिए जाएगा ही जाएगा। और वो एक्शन, वो इशारे जो बिट्टू जी को किए गए, तो कोई भी सिख या कोई भी पंजाबी होगा वो जाएगा ही जाएगा। वो डरने वाला थोड़ा है कि गांधी परिवार बड़ा होगा। गांधी परिवार हम थोड़ा डरते हैं। जिन्होंने सिखों का कत्लेआम किया, अगर वो हमें उकसाएंगे तो हम जाएंगे। उसमें क्या दिक्कत? भाई राहुल गांधी ने ललकारा उनको, तब जब उन्होंने इशारा किया इस तरीके से, तब जाकर के तब बिट्टू आगे बढ़े थे बेल की तरफ। वो किसी पंजाबी को ललकारेगा, वो जाएगा जी जाएगा। वो तहसीन भाई अभी कही जा रहे हैं, यही डराई जा रहे हैं, यहाँ पे यही डराई जा रहे हैं कि उनका एक्ट जस्टिफाई है। मैं एक ही लाइन कहना, मैं प्रीतपाल भाई को 2 चीज कहना चाहता हूँ। एक कि उन्होंने अमृतपाल की बात उठाई। अमृतपाल जेल में है, उसको इलेक्शन कमीशन ने चुनाव लड़ने दिया। आज तक भाजपा की सरकार ने उस पर चार्जशीट फाइल नहीं की। मैं मानता हूं अमृतपाल जैसे लोग को नहीं लड़ना चाहिए चुनाव। मैं इस बात पे बहुत क्लियर हूं। रंजीत जी आप भी जानते हो हमारी जो भी डिफरेंस होती है, हम देश आगे आना चाहिए। आज 1 साल से ज्यादा हो गया, चार्जशीट क्यों नहीं डाली, क्यों दाखिल नहीं की? ये इसलिए दाखिल नहीं करी बिकॉज बीजेपी फ्लोटिंग में बीजेपी से फ्लोट कर रहा है। भाई 2 मिनट, भाई 2 मिनट, फिर आप बोल दीजिए, आप बोलिए, अच्छा आप बोलिए, कोई बात नहीं, आप बोलिए, अच्छा आप बोलिए। जो चार्जशीट करनी है वो आम आदमी पार्टी, जो इंडिया अलायंस की सरकार पंजाब में है, उसने फाइनलाइज करनी है। मैं एक लाइन में जवाब देना चाहता हूँ। मैं प्रितपाल भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन रंजीत जी आप मुझे फैक्ट चेक कर देना, मैं माफी मांगूंगा सार्वजनिक तौर पे। वो एनआईए की चार्जशीट है, एनआईए ने उनको अरेस्ट किया, आप चेक कर लीजिए। अगर मैं गलत हूं मैं माफी मांग लूंगा प्रीतपाल भाई, मैं उनसे माफी नहीं मंगवाना चाहता हूँ मेरे भाई। तो एनआईए को क्यों नहीं, एनआईए में कोई स्टेट गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं था। रंजीत जी आप जानते हो, रंजीत जी आप ठीक है, एनआईए ने गिरफ्तार किया है।
कि एनआईए की लेकिन चार्जशीट है लेकिन कि पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उसको लेने के बाद आगे लेके गए हैं। एनआईए का उसमें कहा क्या नहीं, सवाल अमृतपाल का नहीं है, सवाल अमृतपाल का नहीं है। रंजीत भाई मैं अमृतपाल पे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई राहुल गांधी बतौर एलओपी जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं सदन में, क्या ये उनकी मर्यादा के हिसाब अनुरूप है क्या? सवाल 10 सेकंड से अधिक नहीं चाहूंगा, मैं सिर्फ आपके दर्शकों को एक चीज बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। प्रीतपाल भाई जो कह रहे गलत है। एक बार एनआईए किसी का चार्ज लेता था, चार्जशीट भरने का जिम्मेदारी एनआईए की थी, स्टेट गवर्नमेंट पे से कोई हस्तक्षेप नहीं था। ये एनआईए एक्ट में है, आप फैक्ट चेक कर लीजिए मुझे। नंबर 1, एनआईए ने काम नहीं किया। अब चन्नी जी ने सही किया गलत किया, माननीय मंत्री साहब ने सही किया गलत किया, वो नहीं किया। क्या मंत्री को शोभा देता है वेल की तरफ जाना, ये सवाल है एक। और क्या एनआईए ने चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की? रशीद इंजीनियर के खिलाफ भी नहीं की। ये बीजेपी की सरकार एक्चुअली इन आतंकवादियों के साथ फ्लर्टिंग कर रही है।